तो अभी हम लोग जो है कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 10 का, जिसने कॉमर्स लिया होगा उसको पता है कॉमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ाएंगे हम लोग, जो सीबी गुप्ता का बहुत ही एक अच्छा खासा बुक है, ठीक है। इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है आपका गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जनरली अकाउंटिंग क्या बताता है हमको? जनरली अकाउंटिंग हमें बताता है कि मतलब अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमें पता चले कि ईयर एंडिंग में हमारा बिजनेस, हम जो इतना साल तक बिजनेस किए, ये पूरा साल जो हम बिजनेस किए, इतना बिजनेस के पीछे मेहनत किए, उसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मेरा क्या लॉस हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तुमने भाई बिजनेस तो किया, बिजनेस सभी कोई करता है, लेकिन हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, चाहे हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस में क्या दिक्कतें आ रही है, ये सभी चीज़ें जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को चाहिए क्या? अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होना। अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, ये चैप्टर हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे हमें मदद करेगा। ये चैप्टर का नाम क्या है? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्लानिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स है, तो हम लोग समझेंगे उसको। सबसे पहले, एवरी बिजनेस फर्म, कोई भी बिजनेस फर्म कीप्स रिकॉर्ड्स, अपना रिकॉर्ड्स को हमेशा रखता है ऑफ इट्स वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये जैसे हमारा अभी जो है चल रहा है आपका 2025-26, अप्रैल से लेके चलेगा 2025-26। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर। क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो हमारा ये शुरुआत कब से होता है? हम लोग अकाउंट्स करते हैं 1 अप्रैल से इसका शुरुआत होता है और ये चलता कब तक है? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है। इसकी ये बात को क्लियर हुआ। तो आगे हम लोग पढ़ा रहे, चलो। तो हम लोग समझेंगे एवरी बिजनेस फर्म कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन, ये जितना भी रिकॉर्ड्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है, सच दैट द एंड ऑफ ईच ईयर फर्म कैन नो इट्स प्रॉफिट और लॉस। फर्म को पता चल जाए कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, चाहे उसको कितना लॉस हुआ, एंड फाइनेंशियल पोजीशन उस फर्म का क्या है। रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू सर्टेन जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के वजह, मतलब यही हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब ये पर्पस क्या है? मीनिंग एंड पर्पस। अकाउंटिंग सिंपली, अकाउंटिंग का मतलब होता है कीपिंग द अकाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, जो भी तुम्हारे पास पैसा रिसीव हुआ उसको रखना, कि अकाउंटिंग करना कि पैसा तुम्हारे पास आया, तुमने उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाया, या उसको रिकॉर्ड करना, उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रिटिंग करना, एंड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सीधा अगर बोलिए कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है, जिसमें जो है आप रिकॉर्ड करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, समराइज करते हो उसको, सेटअप बुक्स, क्लासीफाई, ये सब कुछ तुम लोग करते हो सुइटेबल मैनर में। तुमको ये रहेगा कि तुमको जब पता चले, तुमको पता चल जाए तुम्हारा कैश इन हैंड तुम्हारे पास क्या है, कैश एट बैंक आपके पास क्या है, ये हर चीजों को रिकॉर्ड रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। अगर पूछोगे सर ये अकाउंटिंग रखना क्यों जरूरी है इतना, आप क्या कर रहे हो बेटा? आप रख रहे हो कि क्या पता है आपको कि आपके पास कितना पैसा है, आपको पता नहीं है, तो आप तो फंस जाओगे ना, आपको पता नहीं है कितना पैसा है। तो इसी के लिए हमको क्या चाहिए? हमको मालूम रखना चाहिए। तो पहला है टू एसर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहला चीज कि आप काम कर रहे हो, सारा दिन काम कर रहे हो, सारा रात काम कर रहे हो, पूरा साल काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे पास क्या, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे मेरा क्या लॉस हो रहा है। तो उसी को हम लोग जानेंगे थ्रू अकाउंटिंग। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पहला कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। दूसरा हम लोग मेरा फाइनेंशियल पोजीशन, हम पिछला साल में मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, पिछला साल हमने बिजनेस से 10 लाख रुपया कमाया, इस साल हमने बिजनेस से कितना कमाया। अगर तुम्हारे पास हिसाब नहीं रहेगा, तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ये अकाउंटिंग तुमको बताएगा कि बेटा तुम पिछला साल 10 लाख रुपया कमाए थे, वो इस साल तुम 15 लाख कमाया हो, मतलब तुम्हारा पोजीशन तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन और अच्छा हुआ है। उसके बाद टू कंट्रोल एसेट्स, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आपके पास बेटा एसेट्स है, आपके पास बिल्डिंग हो गया, आपका एसेट्स है, वो एसेट्स को आप कितना, आपके पास एसेट्स है उसको आप रखोगे।
आप पिछला साल आपने कितना कमाया, कितना खरीदा, इस बार आप क्या खरीद रहे हो, इस बार आप क्या ले रहे हो, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद टू एसेस टैक्स लायबिलिटी, तुम्हारा टैक्स को बचाने का जिम्मेदारी किसका है, तुम्हारा है। तुम उस टैक्स के अंदर हो कि नहीं, उस टैक्स लायबिलिटी तुमको क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तुम्हारे ऊपर कितना का टैक्स आ रहा है, तुमने कितना इनकम किया, इनकम के ऊपर तुमको सरकार के ऊपर टैक्स देना है, तो कितना तुमने टैक्स दिया, ये सब कुछ उसमें जो है वो आता है बेटा आपको। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स, ये सब कुछ। उसके बाद हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, दोनों चीज लेकिन अलग है। आप इसको मत समझो कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग दोनों सेम है, नहीं, अकाउंटिंग भी अलग है और बुक कीपिंग भी अलग है। अकाउंटिंग आपको हम क्या बताएं, अकाउंटिंग क्या है, आप फाइनेंशियल ईयर में जितना भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपका अकाउंटिंग हो गया, आप एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड करते गए, ये हो गया आपका। उसके बाद बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही जगह पे जो आप एंट्री करो, सही चीजों को सही जगह पे एंट्री करना, इसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग आप आपको हिसाब लगा दिए, मेरे पास ये पैसा आया, अरे बाबा वो पैसा कहाँ से आया, वो कौन है जो तुमको पैसा दिया, तुम जब बिजनेस करने आया वो कैपिटल लेके तुम आया, कितना कैपिटल तुम्हारे पास था, उस कैपिटल को तुमने अभी तक विथड्रॉ किया कि नहीं किया, कितना साल में विथड्रॉ करोगे, उस पर तुमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब कुछ आपको जो है अकाउंटिंग आपको बुक कीपिंग रखना पड़ेगा इसके लिए। तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। तुम इसको क्या करोगे, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर में इस पे तुमको रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा। बुक कीपिंग जो है ये डिफरेंट है अकाउंटिंग से, कैसे? पहला, स्कोप, बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म एज इट इज कंसर्न मेनली विथ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इंक्लूड्स 4 एक्टिविटीज, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है तुम्हारा, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, recording them in the books of original entry and classifying them. On the other hand अगर बात करें अकाउंटिंग तुम्हारा जो है ये वाइड टर्म है, इट इज कंसर्न विथ समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। देयरफॉर स्टेज, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। बुक कीपिंग जो है तुम्हारा पहला स्टेज है जिसमें तुम अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड प्रोवाइड्स नो कंक्लूजन। बुक कीपिंग से तुमको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग कहाँ पे शुरू होता है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां पे तुम्हारा बेटा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग इज द सेकेंड स्टेज एंड प्रोवाइड्स कंक्लूजन। तो बुक कीपिंग तुमको कंक्लूजन नहीं देता है, अकाउंटिंग तुमको कंक्लूजन देता है, इसको दिमाग में रखना है। लेवल, बुक कीपिंग वर्क इज ऑफ अ क्लरिकल नेचर। बुक कीपिंग का जो काम है वो है एक क्लर्क का काम जैसा होता है वैसा बुक कीपिंग का क्लर्क का काम है। देयरफॉर कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर ऑफिसर। अगर बुक कीपिंग जो है वो क्लर्क लोग कर सकता है रिकॉर्ड वगैरह, लेकिन तुमको जो है मेन काम जो है आपका अकाउंटिंग में होता है, जो सीनियर ऑफिसर्स उसको करते हैं। ये बुक में देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। इसका 4 पॉइंट पढ़ लेना, 4 पॉइंट तुम्हारा एग्जाम में पक्का पूछेगा एकदम। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल। अब बोल रहा है अकाउंटिंग साइकिल, देखो अकाउंटिंग तुम क्या बोलोगे साइकिल चलाने वाला, नहीं, ये अकाउंटिंग साइकिल क्या आपको अभी बताया क्या, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये आपका हो गया अकाउंटिंग साइकिल। Accounting cycle refers to a complete sequence of accounting activities. It begins with the recording of transaction and ends with the preparation of balance sheet. अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये शुरुआत होता है तुम्हारा, जैसे तुम एंट्री किया, तुम्हारे पास पैसा आया, पैसा तुम्हारा कितना खर्च। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में तुम्हारा बैलेंस दोनों तरफ जो है एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ क्या होना चाहिए बेटा, मैच होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट में तुम्हारा एक भी पैसा इधर उधर हो रहा है तो तुमको समझ लेना है कि तुम्हारा अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो बैलेंस शीट तुमको बनाना पड़ेगा। ये पूरा रिकॉर्ड से लेके बैलेंस शीट मैच होने तक का, इसको पूरा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल बेटा है तुम्हारा, जैसे तुमने कुछ भी पैसा तुम्हारे पास आया, तुमने कितना खर्चा किया, अंत में तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है। बात को समझो, एक चीज़ बताया, तुम्हारे पास पहले कितना था 10 रुपया, 2 रुपया का तुम पेन खरीदा, 8 रुपया बचा, 2 रुपया का पेंसिल खरीदा, तुम्हारे पास कितना बचा, 6 रुपया बचा। अब तुम देख लो तुम्हारे पास 6 रुपया बचा है कि नहीं,
अगर तुम्हारे पास 6 रुपये बचा हुआ है और इधर भी 6 रुपये बैलेंस है तो तुम्हारा क्या है, बैलेंस शीट मैच हो गया। वहीं पर अगर तुम क्या देख रहे हो कि मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है 5 रुपया लेकिन मेरे पास बचना चाहिए 6 रुपया, तो तुम फंस गया बेटा। बात तो समझा मेरा क्या बोले? यही होता है अकाउंटिंग साइकिल कि पूरा से लेके लास्ट तक पूरा मैच होना चाहिए, तब आपका अकाउंटिंग साइकिल बनता है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन जर्नल, सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, बोलो? सबसे पहला है आपका जर्नल में इसको रिकॉर्ड करना। सबसे पहला क्या है? जर्नल में इसको रिकॉर्ड करना। पहला स्टेप है आपको जर्नल। कुछ भी जर्नल मतलब पता है ना क्या होता है बेटा? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, गोल्डन रूल इसका आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जर्नल में सबसे पहले तुमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने एक पेन खरीदा तो तुम्हारे पास क्या आया? पेन आया। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट। और तुम्हारे पास से क्या गया? तुमने जो पेन खरीदा तुम्हारे पास से क्या गया? कैश गया। तो पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात को समझ में आया? ये बेटा आपका हो गया काम खत्म। ये होता है जर्नलाइज करना। तो मतलब तुमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री हम लोग, जर्नल को ही हम लोग ओरिजिनल एंट्री का नाम देते हैं। तो जर्नल और ओरिजिनल एंट्री हम लोग का दोनों सेम है। उसके बाद इन अ लेजर एंटरप्राइज सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बोलो जर्नल में क्या होता है? तुम हर एक ट्रांजैक्शन, तो पेंसिल खरीदा, मोबाइल खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, जो भी खरीदा, घर खरीदा, हर एक चीज तुम जर्नल में डाल दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? लेजर। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है बेटा? लेजर। लेजर में क्या होता है? पेन के लिए अलग, घर के लिए अलग, मोबाइल खरीदा उसके लिए भी अलग, कैश बैंक सब अलग अलग। तो तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। एंड केप्ट इट फॉर अकाउंटिंग। कैश बुक बनता है, परचेस बनता है, सेल्स बुक बनता है, परचेस रिटर्न्स बुक बनता है, सेल्स रिटर्न्स बुक बनता है, बिल्स रिसीवेबल बुक बनता है, बुक्स बिल्स पेएबल बुक बनता है एंड जर्नल बनता है। और भी क्या है? दिस बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स। ये जितना सारे बुक्स के बारे में आपको बताएं, ये सारे बुक्स को आप साथ में क्या बोलते हो? सब्सिडियरी बुक्स। ये सारे बुक्स को आप साथ में क्या बोलते हो? सब्सिडियरी बुक्स। अब पोस्टिंग इन लेजर, पहला चीज तुमने क्या किया? जर्नल बनाया। उसके बाद जर्नल को लेके आप करोगे क्या? जर्नल को आपको पोस्ट करना पड़ेगा। किसमें पोस्ट करोगे आप जर्नल को? लेजर में। जर्नल को आप किसमें पोस्ट करोगे? लेजर में पोस्ट करोगे। तो जैसे ही तुमने लेजर में पोस्ट किया, उसके बाद लेजर, तुमको लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। जैसे हम लोग क्या बोले? जर्नल को हम लोग क्या बोलते थे? ओरिजिनल एंट्री। लेजर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बुक। लेजर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बुक। इसमें बेटा एंट्री होगा, प्रिंसिपल बुक में बेटा तुम्हारा एंट्री होगा, प्रिंसिपल बुक। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? जर्नल, लेजर। लास्ट आता है तुम्हारा नंबर 3 ट्रायल बैलेंस। क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आता है। द बैलेंसेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स appearing in the ledger are transferred to the ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है containing balances of all the ledger accounts. The total of debit balance must be equal to the total of credit balance. तो इसमें क्या दिखाता है ट्रायल बैलेंस में? कि जितना भी पैसा डेबिट हुआ और कितना भी क्रेडिट हुआ, दोनों क्या होना चाहिए? तुम्हारा बराबर होना चाहिए। जैसे तुमने पेन खरीदा, उसका रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया? तुम्हारे पास 2 रुपया आया, तो तुम्हारा कैश से क्या गया? 2 रुपया गया। मतलब तुम्हारे पास 2 रुपया का पेन आया, तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो कैश था उससे क्या हुआ? 2 रुपया तुम्हारा वहाँ से चला गया। तो हर एक चीज को मेंटेन करना है लेजर में पुट करने के बाद तुमको ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट, फिर आता है तुम्हारा बैलेंस शीट, ओपनिंग द न्यू बुक नेक्स्ट ईयर। ये सब कुछ तुम्हारा इसमें होता है। ये सब तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है गैप, जो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग गैप नहीं समझे थे, अभी हम लोग थे अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, ठीक है। ये था अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तक। यहां तक तुमको बोलो समझने में कोई दिक्कत है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है?
अभी हम लोग समझेंगे गैप जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। गैप समझेंगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी यहाँ तक जर्नल, लेजर, आपको ट्रायल बैलेंस ये सब पॉइंट्स है कुछ छोटा छोटा, उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद छोटा छोटा क्वेश्चंस बनाना है, उसको लिख लेना है, बस इतना ही करना है। ये बुक हम लोग फॉलो करते हैं क्लास 10 के लिए। कॉमर्शियल एप्लीकेशन सबसे बढ़िया बुक है जो है तुम्हारा CB गुप्ता का। ओके, कॉमर्शियल एप्लीकेशन CB गुप्ता।